तो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मैं आपका दोस्त हाजिर हूँ आज नई वीडियो के साथ। और आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही दिलचस्प और महत्वपूर्ण टॉपिक पर। क्यों चाहता है आरबीआई कि भारतीय बैंक विदेशियों को रुपए में लोन दे। यह एक ऐसा कदम है जो भारतीय अर्थव्यवस्था और भारतीय रुपए को ग्लोबल स्टेज पर एक नई पहचान दे सकता है। तो आखिर आरबीआई ऐसा क्यों कर रहा है, क्या है इसके पीछे का मकसद और इसका भारत और विदेशी व्यापार पर क्या असर होगा, चलिए इस वीडियो में हम आसान भाषा में समझते हैं। अगर आपको यह टॉपिक पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन का बटन दबाना भी ना भूलें ताकि आपको आने वाले समय पर वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो दोस्तों, आरबीआई का प्रस्ताव है क्या। दोस्तों, हाल ही में बड़ी खबर आई है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने भारत सरकार से एक बड़ा प्रस्ताव रखा है। यह प्रस्ताव है कि भारतीय बैंक विदेशी उधारकर्ताओं को भारतीय रुपए में लोन दे सकें। अब आप सोच रहे होंगे ये तो कुछ नया है। अभी तक तो भारतीय बैंक किसी विदेश उधारकर्ताओं को ज़्यादातर विदेशी मुद्रा में जैसे डॉलर या यूरो में लोन देते थे, लेकिन अब आरबीआई चाहता है कि ये लोन भारतीय रुपए में दिया जाए। यह प्रस्ताव पहली बार सुनने में थोड़ा अजीब सा लग रहा है, लेकिन इसके पीछे एक बड़ा मकसद है, भारतीय रुपए को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मजबूत करना। आरबीआई ने यह प्रस्ताव सबसे पहले अपने पड़ोसी देशों जैसे बांग्लादेश, नेपाल, भूटान और श्रीलंका के लिए रखा है। अगर यह कामयाब रहा तो दुनिया भर में लागू किया जा सकता है। तो आरबीआई ऐसा क्यों करना चाहता है, इसका जवाब है कि रुपए का अंतर्राष्ट्रीयकरण। दोस्तों, आज दुनिया में ज़्यादातर अंतर्राष्ट्रीय व्यापार अमेरिकी डॉलर में होता है, लेकिन कई देश अब डी डॉलराइजेशन की ओर बढ़ रहे हैं, यानी वो डॉलर पर अपनी निर्भरता कम करना चाहते हैं। भारत भी इस दिशा में कदम उठा रहा है। आरबीआई का मानना है कि अगर भारतीय बैंक विदेशियों को रुपए में लोन देना शुरू करें तो इससे रुपए का इस्तेमाल अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में बढ़ेगा। इससे न सिर्फ भारत की विदेशी मुद्रा भंडार बचेगा बल्कि रुपए की मांग भी बढ़ेगी, जिससे इसकी वैल्यू ग्लोबल मार्केट में मजबूत होगी। उदाहरण के लिए मान लीजिए एक बांग्लादेशी कंपनी भारत से सामान खरीदना चाहती है। अभी तक वो डॉलर में पेमेंट करती थी, लेकिन अगर उससे रुपए में लोन मिलेगा तो वो रुपए में ही पेमेंट कर सकती है। इससे दोनों देशों को विदेशी मुद्रा के उतार चढ़ाव का जोखिम कम होगा। दोस्तों, यह कोई नई बात नहीं है कि आरबीआई रुपए को ग्लोबल करेंसी बनाने की कोशिश कर रहा है। पहले भी कई कदम उठाए जा चुके हैं, जैसे भारत ने संयुक्त अरब अमीरात, इंडोनेशिया और मालदीव जैसे देशों के साथ स्थानीय मुद्रा में व्यापार शुरू किया है। इसके अलावा श्रीलंका और बांग्लादेश के लिए स्पेशल रुपए वोस्ट्रो अकाउंट्स SRVAs बनाए गए हैं। ये वोस्ट्रो अकाउंट्स क्या हैं? आसान भाषा में ये ऐसे बैंक खाते हैं जो भारतीय बैंकों में विदेशी बैंकों के लिए खोले जाते हैं और इनका इस्तेमाल रुपए में व्यापार करने के लिए होता है। इससे विदेशी कंपनियों को भारत के साथ साथ व्यापार करना और भी आसान हो जाता है और रुपए की मांग बढ़ती है। 2023 में आरबीआई ने 18 देशों के बैंकों को ऐसे खाते खोलने की मंजूरी दी थी। इससे भारत को क्या फ़ायदा हो सकता है दोस्तों? तो अब दोस्तों, सवाल ये है कि इस कदम से भारत को फ़ायदा क्या होगा। चलिए इससे कुछ पॉइंट्स से समझते हैं। विदेशी मुद्रा का जोखिम कम होगा। रुपए में लोन देने से विदेशी मुद्रा के उतार चढ़ाव का असर कम होगा। रुपए की मांग बढ़ेगी। जैसे जैसे रुपए का इस्तेमाल अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में बढ़ेगा, इसकी वैल्यू और मांग भी बढ़ेगी। क्षेत्रीय व्यापार को बढ़ावा मिलेगा। खासकर दक्षिण एशिया में भारत का 90% निर्यात बांग्लादेश, नेपाल, भूटान और श्रीलंका जैसे देशों को जाता है। रुपए में लोन से इन देशों के साथ व्यापार और मजबूत होगा। ग्लोबल स्टेज पर भारत की ताकत। रुपए का अंतर्राष्ट्रीयकरण भारत को वैश्विक अर्थव्यवस्था में एक मजबूत खिलाड़ी बनाएगा। लेकिन दोस्तों, हर बड़े कदम के साथ कुछ चुनौतियां भी आती हैं, जैसे कि आरबीआई को इस प्रस्ताव के लिए सरकार की मंजूरी चाहिए और यह प्रक्रिया समय ले सकती है। भारतीय बैंकों को विदेशी उधारकर्ताओं को रुपए में लोन देने के लिए नए सिस्टम और जोखिम प्रबंधन की ज़रूरत होगी। रुपए को ग्लोबल करेंसी के रूप में स्वीकार करने में समय लगेगा, क्योंकि अभी भी डॉलर का दबदबा है। फिर भी आरबीआई का यह कदम एक साहसिक और दूरदर्शी कदम है जो भारतीय अर्थव्यवस्था को नई ऊंचाइयों तक ले जा सकता है। तो दोस्तों, अब आप समझ गए होंगे कि आरबीआई का यह प्रस्ताव सिर्फ एक नीति नहीं बल्कि भारतीय रुपए को वैश्विक मंच पर स्थापित करने की एक बड़ी रणनीति का हिस्सा है। यह भारत की आर्थिक ताकत को बढ़ाने और वैश्विक व्यापार में हमारी मुद्रा को मजबूत करने का एक सुनहरा मौका है। आपको क्या लगता है, क्या यह कदम भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए एक गेम चेंजर साबित होगा? अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर करें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे दोस्तों एक नई रोचक घटना या टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्ते, जय हिंद, जय भारत।